श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा 59वां। लीनी कपि उर लाई पुलकित तनु लोचन सजल, प्रीतिना हृदय समाई सुमरी राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती नहीं थी। तात कुशल कहूँ सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर के भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। आहा देव, मैं कत जग जानूं, प्रभु के एक ही काज न आऊं। जानी कुअवसरु मन धरी धीरा, पुनि कपि सन बोले बलबीरा। हाँ देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम नहीं आया। फिर कुअवसर विपरीत समय जान करके मन में धीरज धर करके बलबीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहरों होई ही तो ही जाता, काजू नसाई ही होत पर भाता। चढ़ू मम सायक शैल समेता, पठव तो ही जहाँ कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ। मैं तुमको वहाँ भेज दूँ जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुनी कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलहि किमी बाना। राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण कहे कपि कर जोरी। भरत जी की ये बात सुनकर के एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके ये भरत के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके बोले, तव प्रताप उर राखी प्रभु, जेहूँ नाथ तुरंत। अस कही आयसु पाद पाई पद, बंदी चले हूँ हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रख करके तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कह करके आज्ञा पा करके और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण नहीं निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज और लायो। वहाँ लक्ष्मण जी को देख करके श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान जी नहीं आए। ये कहकर के श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठा करके हृदय से लगा लिया। सकहो ना दुखित देखी मोहि काऊं, बंधु सदा ता मृदल सुभाऊं। मम हित लागी तजे हूँ पितु माता, सही हूँ विपन हिम आतव बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित की लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठू न सुनी मम बच बिकलाई। जो जन तेहूँ बन बंधु बिचहूँ, पिता वचन मन तेहूँ नहीं हो। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है।
मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुन करके उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विच्छोह होगा तो मैं पिता का वचन जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था उसे भी नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा हो ही चाही, जग बार ही बारा अस बिचारी, जिय जागहु ताता मिले न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार करके हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनि करिबर कर हीना। असमम जीवन बंधो बिन तोही, जो जड़ देव जियाई मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जे हूँ अवध कवन मोहि लाई, नारी हितु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सह तेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर के मैं कौन सा मुँह लेकर के अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है। जो स्त्री को खो बैठे, स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब लोकु सोकु सतो तोरा, सही ही निठोर कठोर और मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर वचन, ये अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उनके प्राण आधार हो। सौपेशी मोही तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरो काह देहूँ ते ही जाई, उठी किन मोही सिखाव तु भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जान करके उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़ करके मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर के उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं? बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्त्रवत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान जी ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल, भय बानर निकर। आई ग्यो हनुमान जिमि करना मही वीर रस। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुन करके वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हर्षि राम भेटऊ हनुमाना, अति कृत गय प्रभु परम सुजाना। तुरत वेद तब किनी उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर के हनुमान जी से गले लग करके मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर के उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेटू भ्राता, हर्षे सकल भालू कवि भ्राता। कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तब ही ताही लई आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगा करके मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार वह उस बार पहले उसे ले आए थे। जे वृत्तांत दशानन सुनेऊ,
अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताही जगावा। ये समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर के कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निसीचर देखिए कैसा, मनहु कालो दे धरी वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जगा, उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मनो स्वयं काल ही शीत धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो, तुम्हारे मुख शोक क्यों रहे हैं। कथा कहीं सब तेही अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निसीचर मारे, महा महा जोधा संधारे। उस अभिमानी रावण ने उसे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट्ट अतिकाय अकंपन भारी। अपर मनोदहर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। दुर्मुख, देवांतक, नरांतक, भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुनी 10 कंदर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आनी अब, 60 चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुन करके कुंभकर्ण बिलख करके दुखी होकर के बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर ला करके अब तो कल्याण चाहता है। भालना कीनी ते निसीचर नाहा, अब मोही आई जागी कहा। अजहू तात त्यागी अभिमाना, बजहू राम होई ही कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़ करके श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हे 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अह बंधु ते किनी खोटाई, प्रथम ही मोही न सुनाई ही आई। हे रावण, जिनके हनुमान से रिखे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर के मुझे ये हाल नहीं सुनाया। किन हे हूँ प्रभु विरोध ते ही देवक, शिव बिरंची सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूँ तो ही समय निर्भ्रम। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुमसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंक भेटूं मोहि भाई, लोचन सुभल करो मैं जाई। श्याम गात सरसीरु लोचन, देखो जाई ताप त्रय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार भर करके मुझसे मिल ले, मैं जा करके अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाके दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमनित, मगन भ्यू छन एक। रावण मांगऊ कोटि घट, मद अरु महिष अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण कर करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाई करी मदरा पाना, गर्जा वज्र आघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा, चला दुर्ग तजी सैन न संगा। भैंसे खा करके और मदरा पी करके वे वज्र घात बिजली गिरने के समान गर्जा। मद से चूर, रन के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़ करके चला, सेना भी साथ नहीं ली। देखी
विभीषणु आगे आयो, प्रेयु चरण निज नाम सुनायो, अनुज उठाई हृदय ते ही लायो, रघुपति भक्त जानी मन भायो। उसे देख करके विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिर करके अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठा करके उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जान करके वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा, तेहि गलानी रघुपति पहि आयो, देखी दीन प्रभु के मन भायो। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देख कर के प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुनो सत भयऊ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन, धन्य धन्य तै धन्य विभीषण, व्यहु तात निशिचर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु वंश किनी उजागर, बजेहूँ राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दैदीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। वचन कर्म मन कपट तजी, बजेहु राम रणधीर, जाहूँ ना निज पर सूझ मोही, भ्यू काल बस वीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़ करके रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपना प्राया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु वचन सुनि चला विभीषण, आयो जहाँ त्रिलोक विभूषण, नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुन करके विभीषण लौट गए और वहाँ आए जहाँ त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपीनी सुना जब काना, किलकिलाई धाय बलवाना, लिए उठाई बिटप अरु भूधर, कटकटाई डारही ताऊ पर। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्षध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उनके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरी शिखर पर हारा, करही भालू कपि एक एक बारा, मुरियो न तनु मनु टरियो न टारियो, जिमी गज अर्क फलनी को मारियो। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उसका मन ही विचलित हुआ और न शीर ही टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारत सुत मुठिका हन्यो, परयो धरनी व्याकुल सिर धुनियो, पुनि उठी तेहि मारो हनुमंता, घोरमित भूतल परेउ तुरंता। जब हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा जिससे वह व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा, फिर उसने उठ करके हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खा के तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नील ही अवनी पछा रेसी, जाता पटकी पटकी भट डारेसी, चली बली मुख सैन पराई, अति भय त्रसित न को समूहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आया। अंगद आदि कपि मरोचित, करी समेत सुग्रीव,
कांख दाबी कपिराज कहूँ, चला अमित बल सीम। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को कांख में दबा करके चला। उमा करत रघुपति नर नीला, खेल गरुड़ जिमि अहिगन मीला। भ्रकुटी भंग जो काल ही खाई, ताही के सोही ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर के खेलता हो। जो भौं के इशारे मात्र से बिना प्रशिक्षण के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावनी कीर्ति विस्तारी ही, गाई गाई भावनिधि नर तरी है। मरुछा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव ही तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वे कीर्ति फैलाएंगे जिसे गागा कर मनुष्य भाव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव के मूर्छा बीती, निबुकी गया ते ही मृतक प्रतीति। काटेसी दसन नासिका काना, गर्जी आकाश चिलेऊ ते ही जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर के खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज करके आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, गेहूं चरण गही भूमि पछारा। अति लाघव उठी पुनि ते ही मारा। पुनि आयो प्रभु पही पलवाना, जयती जयती जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़ करके उसको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठ करके उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु जी के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध करी भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपि दल उपजी त्रासा। नाक कान काटेगी ऐसा मन में जान करके बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि, धाय कपि देहु। एक बार तासु पर छोड़ नहीं, गिरी तरु जो हो। रघुवंश शिरोमणि की जय हो जय हो जय हो, ऐसा पुकार करके वानर हो करके दौड़े और सब ने एक साथ ही उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरी धरी खाई, जनु टीडी गिरी गुहा समाई। रन के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर के उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर के काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ करके खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। कोटिन गही शरीर सन मर्दा, कोटिन मीजी मिलव मही गर्दा। मुख नासा श्रम नहीं की बाटा, निसरी पराही भालू कभी ठाटा। करोड़ों वानरों को पकड़ करके उसने शीर से मसल डाला। करोड़ों को हाथों से मल करके पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठट के ठट उसके मुख नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रन मद मत निशाचर दर्पा, विश्वग्रसही जनु एहि विधि अर्पा। मुरे सुभट सब हिरही नाम फेरे, सोजना नयन सुनही नहीं तेरे। रन के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ
मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनी धाई रजनी चरधारी। देखी राम बिकल कट काई, रिपु अनेक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर के राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। सुनो सुग्रीव विभीषण अनुज, संभारे हूँ सैन। मैं देखूं खल बल, दल ही बोले राजीव नैन। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूं। कर सारंग साजी कटिम भाथा, अरिदल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीनी प्रभु धनुष टंकोरा, रिपु दल बधिर भयो सुनी सोरा। हाथ में शांग्र धनुष और कमर में तरकस सज करके श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संध छाड़े सर लच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा। जहाँ ता चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट पिशाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिससे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटही चरण और सिर भुज दंडा, बहुतक वीर हो ही सतखंडा। घुर्मी घुर्मी घायल मही परही, उठी संभारी सुभट पुनित लरही। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खा करके पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल करके उठते और लड़ते हैं। लागत बान जलद जिमी गाजही, बहु तक देखी कठिन सर बाजही। रुंड प्रचंड मुंड बिनु दामही, धरु धरु मारू मारू धुनि गावही। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देख करके ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं। छन महु प्रभु के साय कहनी, काटे बिकट पिशाच। पुनि रघुबीर निसंग महु, पर बीछे सब नाराज। प्रभु के बाणों ने क्षण भर में भयानक राक्षस को काट करके रख दिया। फिर वे सब बाण लौट करके श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन देख विचारे, हति छन माझ निशाचर धारी। भाति क्रुद्ध महाबल बीरा, कियो मृगनायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार करके देखा कि श्री राम जी ने क्षण भर में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपी महीधर लई उपारी, डारी जहाँ मरकट भट भारी। आवत देखी शैल प्रभु भारे, सरिन्न काटी रज सम करी डारे। वे क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देख करके प्रभु ने उनको बाणों से काट करके धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धनु तानी कोपी रघुनायक, छाड़े अति कराल बहु सायक। तनु महु प्रबीसी निसीरी सर जाही, जिमी दामनी घन माज समाही। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान करके बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शीर में घुस करके पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं
कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनित स्त्रवत सो तनकारे, जनु कज्जल गिर गेरु पनारे, बिकल बिलोकी भालू कपि धाए, बिस्सा जब ही निकट कपि आए। उनके काले शीर से रुधिर बहता हुआ ऐसा शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देख करके रीछ वानर दौड़े, वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वे हंसा। महानाद करी गर्जा कोटि कोटि गही कीस, मही पटकई गजराव एव सबत करी 10 शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़ करके वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालू बलिमुख जूथा, ब्रेको बिलोकी जिमी मेषक बरूथ था। चले भागी कपि भालू भवानी, विकल पुकारत आरत बानी। ये देख करके रीछ बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देख करके भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। ये निशिचर दुकाल सम अहै, कपि कुल देश परन अब चहि, कृपा बारी धर राम खरारी, पाही पाही परनार त्रिहारी। वे कहने लगे, ये राक्षस दुर्भिक्ष के समान है, जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, इस शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। सकरुण बचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सरासन बाना, राम सैन निज पाछे घाली, चले सकोप महा बलशाली। करना भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार करके चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वह अकेले क्रोधपूर्वक चले आगे बढ़े। खींची धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने, लागत सर धावा रिस भरा, कूधर डगमगत डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींच करके 100 बार संधान किए। बाण छूटे और उनके शीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भर करके दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे, पृथ्वी हिलने लगी। लीनी एक तेहि शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी, धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सोई भुजा काटी महिपारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया, रघुकुल तिलक श्री राम ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर के दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट करके पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोह खल कैसा, पच्छहीन मंदर गिरी जैसा, उग्र बिलोकनी प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चहत मानहु तरलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। करी चिक्कार घोर अति धावा बदनु पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रासित हाहा हेती पुकारी। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैला करके दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे, सभे देव करुणानिधि जानियो, श्रवण प्रजंत सरासन तानियो, विशीख निकर निशिचर मुख भरेसु, तदपि महाबल भूमि न परेऊ। कर्णादिधान भगवान जी ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर नहीं गिरा। शरण ही भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा, तब प्रभु कोपी तीव्र सरलीना, धरते भिन्न तासु सिर कीना। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मनो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो,
तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर परेउ दशानन आगे, बिकल भ्यूं जिमी फनी मनी त्यागे, धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटी किन्हीं दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देख करके रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नबते भूदर, हेठ दाबी कपि भालू निशाचर, तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुरमुनि सभी अचंभव माना। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। ये देख करके देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुंदभी बजाही हर्षिही, स्तुति करी सुमन बाहु बरसही, करी विनती सुर सकल सिधाए, ते ही समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद जी आए। गगनों परे हरि गुण गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाई, बेगी हथों खल कहीं मुनि गए, राम समर मही सोबत भई। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि ये कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारेगी। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर के अत्यंत सुशोभित हुए।